Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is food. You will be aware about what does our food contain, balanced diet, cooking food and food preservation. We all need food because of the following reasons. Food helps us to grow, food keeps us healthy, food protects us from diseases, food provides us energy for doing various activities like studying, playing, walking and talking. Food keeps us warm, food helps us to repair damaged cells and tissues. तो खाने की ज़रूरत हमें अपने बेसिक सस्टेनेंस के लिए चाहिए होती है. ग्रो करने में हेल्प करता है, हेल्दी रहने में हेल्प करता है, ब्रोकन टिश्यूज़ या डैमेज टिश्यूज़ होती हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है, डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करता है और डेली बेसिस पे आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, हर चीज़ के लिए आपको खाने की ज़रूरत है. What does our food contain? होता क्या है ऐसा जो हम ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं. We usually eat different kinds of food items. Different food items have different essential substances which are needed by our body to grow and to stay healthy. These essential substances are called nutrients. अब अलग अलग टाइप का खाना हम क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ होते हैं. ये जो इसेंशियल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं जिस वजह से हम खाना खाते हैं आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. अब न्यूट्रिएंट्स भी आपके अलग अलग टाइप के होते हैं. द मेन न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये 5 आपके मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको अलग अलग क्वांटिटी में डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं. In addition to these, our food contains water and dietary fibers which are also very important for maintaining good health. अब इन 5 nutrients के अलावा पानी और dietary fibers की ज़रूरत होती है बॉडी को हेल्दी रहने के लिए. Let's know what each of these various nutrients do for our body. Number 1 is carbohydrates. Carbohydrates provide energy to our body. Food containing carbohydrates are known as energy giving foods. अब एकदम शॉर्ट में अगर बताया जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं. जैसे ही आप कार्ब्स वाला कोई भी खाना खा लोगे आपको तुरंत ही एनर्जी मिल जाएगी, तुरंत एनर्जी मिल जाएगी. इसीलिए जब आप लो ऑन एनर्जी फील करते हैं एज सुन एज यू कंज्यूम सम कार्ब्स वैसे ही आप एनर्जी वापस रिटेन कर सकते हो. Potato, rice, beetroot, sugar, bread etc. contain a lot of carbohydrates. अब ये जितने भी आपके फूड आइटम्स हैं आलू, राइस, बीटरूट, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है. More to know. People who do a lot of physical work need a large quantity of carbohydrates to meet the continuous requirements of energy by their bodies. But if more carbohydrates are taken by the people who do not have much physical work, the consequence is obesity. जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो गया, रेसिंग हो गया, कुछ भी हो गया, उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है ताकि बॉडी को एनर्जी मिलती रहे कंटिन्यूस. बट आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो, कोई फिजिकल वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो, बट कार्ब्स ही लिए जा रहे हो, तो उसका कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट क्या होता है? ओबेसिटी. ओबेसिटी यानी कि मोटापा. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन्स. Proteins help to build the body. Food containing proteins are known as body building foods. अब प्रोटीन्स कौन से फूड होते हैं? ऐसे कार्ब्स होते हैं एनर्जी गिविंग, प्रोटीन्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग यानी कि आपकी बॉडी को ये ग्रो करने में हेल्प करते हैं. These proteins help in growth and are specially required for growing children, repairing worn out body tissues, forming new cells and growing hair and nails. प्रोटीन्स खास करके जो छोटे बच्चे जो ग्रो कर रहे होते हैं, जिनके अंदर सारे टिश्यूज बन रहे होते हैं, बोन्स डेवलप हो रही होती हैं, मसल्स बन रही होती हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की. बॉडी के वर्न आउट टिश्यूज़ जो होते हैं, डैमेज टिश्यूज़ को ये रिपेयर करते हैं, नए सेल्स का फॉर्मेशन ये करते हैं और बाल और नेल्स को ग्रो करने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है. Milk, cheese, soybean, eggs, meat, grams, pulses and fish have lots of proteins in them. ये जितने भी फूड आइटम्स हैं इनसे आपको बहुत सारा प्रोटीन मिल सकता है. तो दूध, घी, ये सारी चीज़ें जो आपके एग्स हो गया, मीट, ग्राम्स, ये आपको खाने चाहिए. More to know. Without a protein called albumin, the entire human body would swell. अब एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं एल्बुमिन जो आपके एग के अंदर, आउटर स्किन के अंदर पाया जाता है. उसके बिना अगर आपकी बॉडी में एल्बुमिन नहीं प्रेजेंट है तो ह्यूमन बॉडी स्वेल यानी कि सूजना शुरू कर देती है. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज फैट्स. Fats provide us much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. Food containing fats are also known as energy giving food. जैसे carbohydrates energy देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से fats भी आपको देते हैं.
Fats keep the body warm and make our skin smooth. Fats are required in a very little amount by our body. Extra fat is stored in our body for future use, but too much storage of fat in one's body makes the person obese. अब कार्बोहाइड्रेट्स आपको अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, फैट्स आपके एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, बट वो आपको एक्सेस क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते. डेली आपको थोड़ा थोड़ा ही लेना होता है. जितना ही बॉडी एक बार में यूज़ नहीं कर पाती है, उसको फ्यूचर यूज़ के लिए रख लेती है. बट बहुत ज़्यादा फैट भी अगर आपकी बॉडी में हो जाता है, उसका रिजल्ट भी आपका ओबेसिटी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटापा. बटर, घी, ऑयल, नट्स, फुल क्रीम मिल्क एक्सेट्रा रिच सोर्सेज ऑफ फैट. जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आमंड्स, कैश्यूज, पिस्ताशियोज, ये सारे आपके ड्राई फ्रूट्स, घी, ऑयल, नट्स, ये सारे आपके फैट्स में आते हैं. बट ये आपको ओवर नहीं करना होता है, बहुत कम क्वांटिटी में आपको ये चाहिए होता है. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज विटामिन्स. These are the nutrients which keep our bodies safe from diseases. That is why food containing vitamins are known as protective foods. Vitamins आपके कैसे होते हैं? Protect करते हैं आपकी body को diseases से. That is why they are known as protective foods. Although our body needs a small quantity of vitamins, but their deficiency causes a number of fatal diseases. A, B, C, D, E and K are main vitamins required by our body. विटामिन्स हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन अगर इनकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है तो फेटल डिजीजेस यानी कि ऐसी बीमारियां जिनसे डेथ भी हो जाती है ह्यूमन बॉडी को हो सकती है. A, B, C, D, E and K, these are the 6 vitamins that our body requires. Fruits, vegetables and milk have lots of vitamins in them. अब fruits, vegetables और milk जो है इन सब में विटामिन होता है. More to know. Vitamins A, D, E and K are soluble in water and vitamin B and C are soluble in fat. तो A, D, E और जो K होता है वाटर में डिजोल्व हो सकता है. On the other hand, B and C vitamin are soluble in water, यानी कि फैट में डिजोल्व हो सकता है. Next is minerals. Minerals are also called protective foods. They are required in a very small quantity by our body. Minerals help in the formation of healthy bones, teeth and blood. Lack of minerals also causes deficiency diseases. Calcium, iron, potassium, iodine and sodium are some examples of minerals. Minerals भी protective foods में आते हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ये भी कम क्वांटिटी में आपको चाहिए होता है. बोन्स के लिए, टीथ और ब्लड के लिए आपको मिनरल्स की ज़रूरत होती है. कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, आयोडीन एंड सोडियम, ये आपके कुछ टाइप के मिनरल्स हैं, प्रोटेक्टिव हैं, ज़्यादा आपकी बॉडी को इनकी भी ज़रूरत नहीं होती है, एक सर्टेन क्वांटिटी में ही कंज्यूम करना होता है. नेक्स्ट इज वाटर एंड रफेज. Although water and roughage do not contain any nutrients, however these are very important part of our food. Water और roughage जो होता है वो किसी भी टाइप का न्यूट्रिएंट नहीं होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू इसमें नहीं होती है, बट ज़रूरी होता है अलग अलग चीज़ों के लिए. वाटर क्यों ज़रूरी होता है? 3/4 part of our body weight is water. Approximately 8 to 10 glasses of pure water is required by our body every day. It helps to regulate the body temperature. हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का 3/4 पार्ट पानी से ही कवर्ड है. पानी के बॉडी वेट जो है पानी से ही है. अप्रॉक्सीमेटली डेली एक एडल्ट को कम से कम 8-10 ग्लास पानी पीना ही चाहिए. इससे आपका बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेटेड रहता है. Now next is roughage. Roughage is also known as dietary fibers. It is the undigested part of carbohydrates provided by plant products in our foods. Food items like whole grains, pulses, fresh vegetables and fruits are rich in roughage. It helps our body to get rid of the undigested food and regulate our digestive system. अब roughage जो होता है इनको dietary fiber भी बोलते हैं. Carbs जब आप खा लेते हो उसके बाद जो उसमें बच जाता है वो आपके fibers में काउंट होता है. और roughage आपका प्राइमरी रफेज का यूज होता है डाइजेशन के लिए. जितना ज़्यादा नॉर्मल क्वांटिटी में आप रफेज को कंज्यूम करेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही हेल्दी रहता है. मोर टू नो. Pure water is very important for proper functioning of our body. But if water is not pure and we keep on drinking impure water, we may become victim of the diseases like diarrhea, typhoid, dysentery, jaundice, cholera, etc. अब पानी ज़रूरी है बट वो भी साफ़ होना चाहिए. अगर आपने साफ़ पानी नहीं लिया तो इससे भी आपको बहुत ही जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल डायरिया, टाइफॉइड, डिसेंट्री, जॉन्डिस, etc. So make sure you drink a lot of water but pure.
Evaluate yourself. Write the nutrients present in the following food items. अभी आपको सारे की सारी चीज़ें बता दी गई थी कि कौन से फूड आइटम्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है. एंड सेकेंड टास्क इज कंप्लीट द टेबल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट का नाम लिखना है, कौन सी चीज़ों से आपको मिलता है और उसका फंक्शन क्या होता है. Balanced diet. The kind of food that a person eats in a day is called a diet. Diet that has all the nutrients in the right amount with proper roughage and water is called a balanced diet. तो डेली आप जो खाना खाते हो वो आपका डाइट आप उसको बोलते हैं. और यहाँ पर आपके जितने भी टाइप का आप खाना खाते हो वो डाइवर्स होना चाहिए. क्यों बोलते हैं? आपके खाने में दाल, सब्जी, सब चीज़ होनी चाहिए ताकि आपको पांचों की पांचों न्यूट्रिएंट वैल्यू मिले. अगर आपके डाइट में 5 के 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, इवन 4 भी अगर हैं, तो वो डाइट आपकी बैलेंस्ड डाइट होती है. टू बी इन गुड हेल्थ आवर डाइट मस्ट इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, fats, vitamins and minerals in right proportion along with dietary fiber and plenty of water. So a balanced diet may be a plate full of chapatis, rice, dal, one seasonal vegetable, curd and a little amount of butter with one seasonal fruit and plenty of pure water. अब आपको ये पांचों चीज़ें चाहिए होती हैं सही प्रोपोर्शन में. कार्बोहाइड्रेट्स कम, प्रोटीन कम, फैट ज़्यादा अगर आप कर देंगे तो ये बैलेंस डाइट में नहीं आता है. जितनी जितनी चीज़ें ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें होनी चाहिए. क्या क्या बैलेंस डाइट में आपका प्लेट किस तरीके का दिख सकता है? चपाती उसमें आपकी होगी, राइस होना चाहिए, दाल होना चाहिए, सीजनल वेजिटेबल उस सीजन में जो भी सब्जी मिल रही है, जो भी फ्रूट मिल रहा है, और इसके साथ साथ कोई भी आपका डाइटरी फाइबर जैसे आपका क्यूकम्बर, खीरा हो गया, टमेटोज हो गए, ये सारे आपके डाइटरी फाइबर की तरह भी काम करते हैं. इसके साथ साथ प्लेंटी ऑफ वाटर, ये आपका पूरा हो जाता है बैलेंस डाइट. एवैल्यूएट योरसेल्फ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नाउ अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा रहे हैं, अभी तक हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके आंसर्स आपको खुद से देने हैं. कुकिंग फूड. Cooking of food helps to make the food tasty, soft and easy to digest. It also kills harmful germs present in food items. There are different ways of cooking food. तो खाने को पकाने के बहुत सारे रीजंस होते हैं. सॉफ्ट ये कर देता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, टेस्टी बना देता है, और जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं उनको भी ये फूड आइटम से ख़त्म कर देता है. कौन से तरीके होते हैं जिसमें आप अपने खाने को कुक कर सकते हैं? पहला है बॉइलिंग. फूड इज कुक्ड इन अ लिक्विड इन एन ओपन और अ कवर्ड डीप बॉइलिंग सॉसपैन. अब बॉइलिंग में आपका पानी होता है, उसमें आपका कोई भी खाने का आइटम होता है जिसको आप बॉइलिंग के थ्रू अपने खाने को पका सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टीमिंग. Food is placed in a container and cooked in the steam of the boiling water in a covered pan or a steamer. अब स्टीमिंग में क्या होता है? इसमें भी आपका पानी होता है और बॉइलिंग वाटर में ही या तो कवर्ड में या फिर स्टीमर में खाने को रख दिया जाता है और उसको कुक किया जाता है. Baking. Food like cakes, pies, bread etc. can be baked in a closed oven. फिर होता है बेकिंग जिस प्रोसेस से आपके केक्स बनाए जाते हैं, ब्रेड्स, कुकीज़, ये सारे आपके बेकिंग के प्रोसेस होते हैं. रोस्टिंग. फूड लाइक मीट और पोल्ट्री इज कुक्ड इन अ हॉट ओवन. फिर आपका रोस्टिंग आता है, जैसे आपके मीट हो गया, फ्लैश हो गया, इसको ओवन में हॉट गर्म ओवन में इसको रोस्ट करा जाता है उसको टेंडर करने के लिए. फ्राइंग. फूड इज फ्राइड इन अ फ्रायर विद प्लेंटी ऑफ हॉट ऑयल और फैट्स. फिर आपका फ्राइंग हो गया तलना, जिसमें बहुत सारा तेल या घी आपका यूज हो सकता है और आपका खाना उसमें फ्राई करा जाता है. थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल कुकिंग. Do not overcook the food as it can destroy the nutrients present in it. ज़्यादा भी कुक नहीं करना होता है. ओवर कुकिंग से जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है चीज़ की वो खत्म हो जाती है. यूज जस्ट इनफ वाटर फॉर कुकिंग. एक्सेस वाटर की भी ज़रूरत नहीं होती है खाने में, जितना ज़रूरी है उतना ही डालें. Vegetables must be washed before cutting them. Washing of vegetables after cutting can wash away essential nutrients present in it. सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी को काटने से पहले धोइए. काटने के बाद अगर आप धोएंगे तो देयर आर हाई चांसेस जो आपके न्यूट्रिएंट्स आपकी सब्जी में है वो भी धुल जाएंगे. Frying of food items improves the taste of the food items but destroys the nutrients present in it. ज़्यादा फ्राइड खाना खाने के लिए क्यों मना किया जाता है? टेस्ट तो एनहांस कर देता है, बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो सीधे खत्म हो जाती है, ज़ीरो पे आ जाती है. बिल्कुल भी उसमें कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू बचती ही नहीं है. ट्राई आउट.
To make healthy snacks by yourself, materials required: moong, water, onion, capsicum, radish, tomato, salt, lemon. Procedure: soak moong in plenty of water overnight, strain the water in the morning, keep the soaked moong at a warm place by covering the container with a sieve for about 24 hours. अब यहाँ पर आपको हेल्दी डाइट आपको बताया जा रहा है. मूंग दाल लीजिए, ओवरनाइट उसको दाल में पानी में रख दीजिए, ओवरनाइट सोक करके रख दीजिए, अगले दिन उसको पानी उसका पूरा का पूरा स्ट्रेन कर दीजिए. जो भिगाई हुई मूंग होगी उसको आपको किसी वार्म प्लेस में रख देना है, किसी सीव के साथ उसे कवर करके करीबन 24 घंटे तक. After 24 hours, you will see a white color structure growing from the moong seeds. These are called sprouts. Add finely chopped vegetables, salt, lemon juice and mix well. Observation: a very healthy and nutritious snack is ready. अब जैसे ही आप इसको 24 घंटे के बाद निकालेंगे, आपको मूंग दाल में से white structure बाहर आता हुआ दिखाई देगा. This is known as sprouts. Sprouts are very high in their nutrition. आपको बहुत सारा प्रोटीन इससे मिल सकता है, मिनरल्स आपको इससे मिल सकते हैं. उसका टेस्ट अगर आपको एनहांस करना है, कुक आपको ये नहीं करना है, चॉप वेजिटेबल डाल दीजिए, लेमन जूस डाल दीजिए, सॉल्ट डाल दीजिए एंड यू कैन हैव इट एज इट इज. फूड प्रिजर्वेशन. The different methods of preventing food from getting spoiled is called food preservation. Food get spoiled by the actions of insects, bacteria, fungi, moisture and dust. Food preservation checks the growth of microorganisms and thus helps to store the food for a long time. Food can be preserved by the following ways. तो अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसमें फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है. यानी कि जैसे दाल अगर आप बना रहे हैं, आज आपने बनाई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो रात तक चल सकती है. 4-5 दिन तक अगर आप उसे रखेंगे वो खराब हो जाती है. तो फूड प्रिजर्वेशन में जो आपके फूड आइटम्स होते हैं उनको क्या करा जाता है, उनमें कुछ ऐसे एडिटिव्स डाले जाते हैं, ऐसे प्रेजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जिनसे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि आप ज़्यादा टाइम के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं. अब इसके भी आपके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं. नाउ लेट्स सी वो कौन से वेज हैं. These ways are drying, refrigerating, pickling, कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स. तो आप चीज़ों को अगर ड्राई कर देते हैं तो भी वो बहुत लंबे टाइम के लिए ख़राब नहीं होती हैं. रेफ्रिजरेट कर देंगे तो नहीं होंगी. पिकलिंग में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑयल सॉल्ट के साथ मिक्स करके डाल दिया जाता है. अचार बहुत लंबे टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि तेल इतना ज़्यादा होता है, बैक्टीरिया नहीं लग सकता. एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं आपके, जिसमें आपके ढक्कन भी इतनी बुरी तरीके से बंद होते हैं कि अंदर हवा ही नहीं जाती है. हवा नहीं जाएगी तो बैक्टीरियाज भी नहीं ग्रो करेंगे, तो आपकी शेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. Terms to learn. Nutrients, substances which help the body to grow and to stay healthy. Energy giving food, food containing carbohydrates and fats. Body building food, food containing proteins. Protective food, food containing vitamins and minerals. Roughage, thread like material found in cereals, pulses, vegetables, etc. and is absorbed by our body. Balanced diet having all the nutrients in right amount, and digestion, a process by which the food we eat is changed into simple substances. तो nutrients आपके पांचों के पांचों अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस, इसेंशियल सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है. एनर्जी गिविंग फूड आते हैं जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होता है. बॉडी बिल्डिंग फूड जिसमें आपके प्रोटीन्स आते हैं. प्रोटेक्टिव फूड जिसमें आपके वाइटामिन और मिनरल्स आते हैं. इसके अलावा आपको रेफर की ज़रूरत होती है जो आपको सीरियल्स, पल्सेस से मिलती है, डाइटरी फाइबर्स की तरह काम करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. और बैलेंस डाइट में आपके पाँचों के पाँचों न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. So students, with this we come to the end of this chapter. I hope आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आप खुद से करिए.